तो कल का क्लास में हम लोग देखे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा था, मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शंस में हमने जाना था कि कैसे जनरल इंट्रोडक्शंस में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शंस में हमने जाना था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम लोग लैब में आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शंस जिसमें हमने देखा था डीएनए का स्ट्रक्चर्स किस तरह से होता है, ठीक है। और बर्जेलियस बर्जेलियस और स्वीडन नामक साइंटिस्ट थे, और ये जो संश्लेषण था वोहलर ने इसे सन 1828 ईस्वी में इसे संश्लेषित किया और इसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग यहाँ पे समझ चुके थे कि किस तरह से एक अमोनियम साइनाइड को लिया जाता है, और जब एक इनऑर्गेनिक साल्ट है तो अमोनियम साइनाइड को जब लेते हैं हम लोग और उसे हीट किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, उसे टेम्परेचर दिया जाता है, तो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और यूरिया क्या है? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तभी से हमने जाना और साइंटिस्ट लोगों ने भी ऐसा जान लिया कि जो कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ये वाइटल फोर्स का मिथ था वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है कि आज हम लोग देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है उसे आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में कि आज हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है अंडरस्टैंड रीजंस फॉर द टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आज हम लोग का जो मुद्दा है यही है। हम इसी के बारे में समझेंगे कि जो ये है ये किस तरह से है, किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इसका हाइब्रिडाइजेशंस क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में तो जो एक्चुअल जो ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल ऑर्गेनिक की ओर कदम रखने वाले हैं। आपको कल मैं शॉर्ट में बता चुका था, अगर आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रख सकते हो तो भी ठीक, और नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना याद रखना कि अमोनियम साइनाइड को हीट करने पे हमें यूरिया मिला था, तभी से हमें पता चला कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग जब लेते हैं तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें कोई वाइटल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती कि वो वाइटल फोर्स या देवीय शक्ति के द्वारा ही कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। उसे लैब में भी आसानी से बनाया जा सकता है। यहाँ तक हम लोग जान चुके थे, और अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सुविधा के लिए, यहाँ पे आप देखो, ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखना, ध्यान से देखना ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को बहुत अच्छे से। आप देख रहे हो यहाँ पे ये मीथेन है, ठीक है। तो ये आपको मीथेन दिख रहा होगा, आई थिंक विजुअलाइज होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मीथेन है, ये मीथेन दिख रहा है। तो ये जो मीथेन है इसका शेप कैसा है? टेट्राहाइडल शेप है। तो आप बस इसको देखो कि ये टेट्राहाइडल शेप होता कैसे है, ठीक है। ये आपको जानने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मीथेन है वो टेट्राहाइडल शेप में दिखता कैसे है। अगर मैं इसके बाउंड लेंथ की बात करूँ तो 1.7 डिग्री के फॉर्म में रहता है इसका, ठीक है, इसका जो बाउंड लेंथ होता है। और अगर इसके हाइब्रिडाइजेशंस की बात करूँ तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशंस होता है। इतना तो आप इनऑर्गेनिक वाले क्लास में देखे होंगे, ठीक है। तो ये सबको पता होता है कि इसका शेप कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड रहता है। जैसे बॉन्ड रहता है ना, यहाँ पे जैसे दिखाता हूँ मैं, आपने पढ़ा होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग यही जानेंगे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे हम लोग ऑर्गेनिक में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज डेट मान लो आप, ठीक है, सपोज डेट मान लो कि आपको मैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड और उसके बाद फिर से CH2, ठीक है, इस तरह से लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं पूछता हूँ कि इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, आप सोचो और इसका जवाब दो, और अगर नहीं पता है तो आप समझ जाओगे इसे, ठीक है। तो आज का मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, ठीक है, और शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो शेप होता है वो कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमें जानना है कि इसका जो शेप होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो,
यहाँ पे देख सकते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। एक बात मैं और बता देता हूँ कि जो हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं ऑर्गेनिक में, जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे तो आपको 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशंस होते कौन कौन से हैं, इसे भी जानना हमारे लिए बहुत और बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो होता है सबसे तो पहले होता है AsP, ठीक है, एस और पी। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशंस होता है एक sp2, ठीक है, और एक हाइब्रिडाइजेशंस होता है sp3, ठीक है। पूरे ऑर्गेनिक में, पूरे जो ऑर्गेनिक आप पढ़ोगे 11th 12th MSc BSc जो भी आप करो, तो उसमें आपको ना 3 ही तरह के हाइब्रिडाइजेशंस देखने को मिलेंगे। जनरली ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशंस आते हैं, और जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ हम लोग 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, sp, sp2 और sp3। अब हमें यही जानना है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को देखते हैं, ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशंस है। तो इसका सिंपल सा वो है, आप जान जाओगे कि कौन सा sp हाइब्रिडाइजेशंस है, कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशंस है, और कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशंस है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशंस इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रेंथ इन कंपाउंड्स। द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स मोर s कैरेक्टर एंड हेंस इट क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड फॉर्म द शॉर्टर एंड बॉन्ड लेट देन इतना। मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो, जब हम लोग एटम पढ़ते हैं तो जो ए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इसे देखो, ये जो एस है ना, एस और पी, तो जो एस एटम होता है, पहले एस होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, ऐसे होता है। तो जो ये एस एटम है वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा नज़दीक रहेगा, ठीक है, अब जैसे मान लो, सपोज डेट आप मान लो, ये देखो, ये जो मीथेन दिख रहा है, ठीक है, ये जो मीथेन है, मान लो कि ये मैग्नेट है, ठीक है ना। मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे कोई मैग्नेट है, ठीक है, मान लो बाबू कि ये मैग्नेट है, सपोज डेट मान लो कि ये मैग्नेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोई आयरन रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हम लोग रखेंगे, आयरन रखते हैं, आयरन, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग कोई आयरन रखेंगे, बहुत नज़दीक रखते हैं इसके आयरन को, यहाँ पे मान लो सपोज डेट कि जो मीथेन आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जो आपको मीथेन दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो मीथेन दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये जो मीथेन दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको विजुलाइज हो रहा है मीथेन, सपोज डेट आप मान लो कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। आप एक प्रयोग कर रहे हो, आप यहाँ पे एक आयरन यानी कि लोहे का कोई भी वस्तु या मटेरियल लाते हो, अब इसे नज़दीक ले जाते हो, तो आपको ये पता है कि जैसे ही हम इसके नज़दीक ले जाएंगे तो क्या करेगा, मैग्नेट उसे खींच लेगा अपनी ओर, ठीक है। और सेम काम न्यूक्लियस का होता है। जैसे न्यूक्लियस का क्या काम है कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन उसके आसपास या बगल में होंगे ना, तो वो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। सेम वही काम यहाँ पे है sp, sp2 और sp3 में, ठीक है, जो सेम काम है, जो सेम काम यहाँ पे आप देखोगे हैं, एक मिनट, कैसे हो गया यार, ये देखो, जो सेम काम है आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैं बोला ना कि एस, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एस है, यहाँ पे कोई पी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना अच्छे से, मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको अच्छे से विजुलाइज होंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे देखो, ये देखो, दिख रहा है। तो 50%, अगर एस और पी है, मान लो कि एक एस एटम है और एक पी एटम है, तो दोनों मिलेंगे तो 50-50% होगा। और मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर, जैसे यहाँ पे मैं मैग्नेट का उदाहरण दिया ना, कि अगर कोई मैग्नेट है, उसके ज़्यादा नज़दीक हम अगर कोई आयरन को रखते हैं या कोई उस तरह के मटेरियल को रखते हैं, ठीक है, किसी धातु को रखते हैं, तो वो जो मैग्नेट है उस धातु को अपनी ओर खींचेगा। और सेम काम क्या करता है, सेम काम जो है वो न्यूक्लियस करता है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। तो एस है यानी कि 50% जो है उसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल मतलब अभी हम लोग ये लेते हैं कि वो बहुत आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पे sp ऑर्बिटल है, ठीक है, sp मिक्सिंग हो रहा है, fc हाइब्रिडाइजेशंस हो रहा है, तो जो उसका जो न्यूक्लियस को खींचने की क्षमता है वो बहुत अधिक और बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे ही वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब एस कैरेक्टर होगा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देख रहे हो ना 50%, यहाँ पे जो 50% है वो एस कैरेक्टर है, ठीक है। तो जब 50% एस कैरेक्टर है तो इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं ये उदाहरण के लिए देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या था एस और यहाँ पे पी, तो इसमें कितना है 50%, एस में 50% और इसमें पी में जो पी कैरेक्टर है वो भी 50% है। मैं क्या बताया कि हम लोग जब भी एटम के बारे में पढ़ते हैं तो एटम के सबसे नज़दीक एस होता है, एस ऑर्बिटल होता है, उसके बाद पी ऑर्बिटल होता है। तो जब एस ऑर्बिटल ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जब एस ऑर्बिटल ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को बहुत फोर्स के साथ अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो यही कारण है इसका, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशंस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका अधिक हो रहा है, इसका कारण सिर्फ यही है। इसे आप मैग्नेट के उदाहरण से बहुत इजीली से समझ सकते हो। जब हम लोग बचपन में उस तरह से करते थे कि उसे नज़दीक लाते थे और वो झट से खींच लेता था, आप इसे मैग्नेट के उदाहरण से रिलेट करना, ठीक है। न्यूक्लियस का काम यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, बस इतना ही कारण है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसका यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग देखे ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आपको बस इसका कार्बन का शेप पता होना चाहिए कि ये जो है, ये जो दिख रहा है मीथेन, ये कैसा है, टेट्राहाइडल शेप में है, ठीक है। ये क्यों है, आपको जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँगा ना तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बता दूँगा, ठीक है, कि ये किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन इसका हो रहा है। बस आप यहाँ पर बस इतना याद रखना कि यहाँ पे जो हम लोग ऑर्गेनिक में 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, sp, sp2 और sp3, ठीक है। हाँ, तो आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, मैं तो ये भूल ही गया बताने के लिए, ठीक है, और आप पूछे भी नहीं। तो अगर आपको दिखे कि जैसे मान लो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देख लो, चलो हम लोग इसी को करके देखते हैं। मान लो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका हाइब्रिडाइजेशंस क्या है, ठीक है। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर ही लेते हैं, उसके बाद और हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसे और इजीली समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, प्रॉब्लम 8.2, यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो इसे, ठीक है, इसे अच्छे से देखो, ठीक है, इसे अच्छे से देखो, पहले देख रहे हो इसे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने का कोशिश करो कि हम लोग जानेंगे कैसे कि मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशंस क्या है और कैसे इसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब भी आप कार्बन एटम को देखोगे, ठीक है, और कार्बन एटम, ठीक है, अगर मान लो जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ 1 2 3 एंड 4 सिंगल बॉन्ड लगे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, ठीक है, और इसके आसपास में H लगा देते हैं तो ये मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर की तरह ही दिखता है ये मीथेन, टेट्राहाइडल शेप में। आपको मतलब एकदम जवान पे हो जाना चाहिए कि मीथेन कैसा होता है, टेट्राहाइडल शेप, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रखने के लिए होती हैं, तो आप इसे टेट्राहाइडल शेप, और आपको मैं इसे विजुलाइज करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से और दिखता है, ठीक है। इसे 3D में हम कैसे देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना वो मतलब उस इमेजिनेशन का थोड़ा सा खेल है कि आपको देखना होगा कि मॉलिक्यूल किस तरह से दिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मीथेन देख रहे हो, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, बस इतना समझाना चाहता हूँ कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो sp2 है, sp3 है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए ऑर्गेनिक में। तो आप यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन लगा दिए हम लोग, ठीक है। तो ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, इसे भी सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, इसे भी सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं ना। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड हुआ, आप इसे देख रहे हो, अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ लगा है या कार्बन अपने सराउंडिंग में कहीं पे भी अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, आपको मैं और अच्छे से क्लियर कराता हूँ इसे, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वो करा देता हूँ, ठीक है, कि आप इसे विजुअलाइज कर सको अच्छे से। तो यहाँ यहीं पे देखना, मैं इसे कराता हूँ, ठीक है। जैसे कार्बन लिया हमने,
ठीक है। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, चारों तरफ से अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, इसे मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ, 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कैसे मतलब हो रहा है। इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है, इस मीथेन को छोटा कर दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है ना, इसे भी छोटा करते हैं, इस तू भी छोटा हो जा भाई थोड़ा सा, इसका भी काम है, इसका भी यूज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मीथेन को पहचानना है, मीथेन बहुत काम का चीज़ है। तो क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन भी तो आपको दिखना चाहिए, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि क्वेश्चन ही नहीं दिखाए सर। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखो पहले, ठीक है। क्वेश्चंस तो मतलब वो करना इतना ज़रूरी है कि पूछो ही मत, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, अब सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। सॉल्यूशन देखोगे मतलब अभी तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे तो फंस जाओगे। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जब भी तुम कार्बन देखोगे ना, ठीक है, कार्बन देखे, अब उसे सिंगल बॉन्ड, उसके चारों तरफ ऐसे चारों तरफ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा। तो जब भी कार्बन के चारों तरफ उसका चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, सॉरी ये क्या होगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा ये, एक मिनट, आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा आ जाएगा, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। हम लोग इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे ताकि आपको समझाने में मुझे सहूलियत हो, ठीक है। सॉरी बाबू, इससे मतलब वो हो जाता है कभी कभी। तो हम लोग क्वेश्चंस पे थे, ठीक है, हम इसे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चंस देखना अच्छे से, ठीक है। हम लोग को यही क्वेश्चन, सारा क्वेश्चंस जो है इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ, कि अगर कोई भी कार्बन एटम है, ठीक है, कोई भी कार्बन एटम, ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन एटम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कोई भी कार्बन एटम है और वो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये देखो, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, इसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बन अपने सराउंडिंग में सिंगल एटम से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसे आप आंख बंद करके बोलना कि ये sp3 कार्बन एटम है, ठीक है, sp3 कार्बन एटम है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, आपके खुशी के लिए एक एग्जाम्पल किया जाए, ठीक है। कार्बन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये देखो, ए देख लो, तो कार्बन है, कार्बन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कार्बन। अब कार्बन के साथ कितने एच है, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो बचपन से पता है हमें, 1 2 3 और यहाँ पे एक 4, क्लोरीन लगा हुआ है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये कार्बन एटम है, और कार्बन एटम जो है वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक ही बॉन्ड लगा हुआ है, और कार्बन अपना 4 बॉन्ड पूरा करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पूरा ये एच लगा हुआ है, सॉरी, ये एच लगा हुआ है। अब हम जो देख रहे हैं इसे, इस एटम को, कि यहाँ पे तो ये कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन लगा हुआ है और ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप देखोगे इस तरह से कि कार्बन एटम है और उसके चारों एटम अगर सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, सिंपल सा सिग्मा बॉन्ड, अगर मतलब आपको बोलने में थोड़ा उस तरह का लग रहा होगा तो बस इतना याद रखना कि वो एक डंडी दिख रहा हो आपको इस तरह से, बस सिंगल बॉन्ड इस तरह से दिख रहा हो, ठीक है, कि बस उसमें मतलब एक डंडी दिख रहा हो आपको कि अच्छा बस 1 लाइन है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। आपको लिखने में सहूलियत होगा, ठीक है, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको लिखने में बहुत अच्छा से सहूलियत होगा कि इसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये किस तरह से बनता है, एक्चुअल में किस तरह से बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रटना है और याद कर लिए और फिर वो हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस को समझते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि ये सिग्मा बॉन्ड से बना हुआ है। तो जब ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि ये sp3 है। ठीक है, जब कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन जो जब है वो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा और सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो हम लोग बोल देंगे उसे कि वो sp3 एटम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसे इरेज करते हैं हम लोग और फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि और कौन सा एग्जाम्पल है जिसे देखा जाए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि CH3 है और हॉल 2 है और C डबल बॉन्ड O है। अब हम जानते हैं कि कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये देखो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कार्बन, अब ऑक्सीजन है, ठीक है, और CH3 का हॉल 2 है, यानी कि CH3 जो जुड़ा है यहाँ पे CH3, एक और CH3 लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा एक कार्बन लगा हुआ था, ये देखो सेंट्रल एटम को पहचानने आना चाहिए तुमको। ठीक है, ये कार्बन लगा हुआ है, ये CH3 का हॉल 2 यानी कि मिथाइल है। ये क्या है बाबू? ये मिथाइल है, आप देख सकते हो, इसे हम लोग मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, लिख लेना आप। ठीक है, ये मिथाइल लगा हुआ है और उसके बाद क्या लिखा है? अच्छा ऑक्सीजन लगा है, तो ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहता है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग ऑक्सीजन को अगर डबल फॉर्म में लगाते हैं तो क्या होगा इसका। जैसे यहाँ पे हम लोग मिथाइल ग्रुप लगाएं, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, अगर हम लोग ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के फॉर्म में लगाते हैं तो क्या होगा? ये sp3 कार्बन एटम बनेगा? नहीं बनेगा। और हमें क्या चाहिए? हमें तो sp3। तो यहाँ पे जब हम इसे देखते हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया कि अगर हम ऑक्सीजन को डबल फॉर्म कार्बन को अगर डबल फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कार्बन, ठीक है, उसके बाद एक ऑक्सीजन ए लगेगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में होगा और सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में होगा तो यहाँ पे कोई माइनस चार्ज होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, आई थिंक इसे रीचेक करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ लगा है तो यहाँ पे कुछ तो लोचा है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखना होगा अच्छे से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जैसे सेंट्रल एटम को अगर आप निकालोगे ना, जैसे देखो यहाँ पे अगर सेंट्रल एटम का निकालोगे तो ये कैसे हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें इस कार्बन को और इस कार्बन, इस दोनों कार्बन का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसे इस तरह से, इसका जो स्ट्रक्चर है इसे इस तरह से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस दोनों कार्बन एटम को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नहीं तो वो फंस जाओगे फिर। तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसे इस तरह से निकालना है और बताना है कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर यही बनेगा। ठीक है, लेकिन आप इसे इस तरह से करना, जैसे देखो कार्बन एटम है ना, तो इसे ऐसे लिखना, कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड O तो लगेगा ही, क्यों? क्योंकि कार्बन एटम अपना पूरा करेगा और यहाँ से एक CH3 और एक CH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक है CH3 और यहाँ पे क्या है? एक CH3 है। तो जब हमें पूछ रहा है कि जो ये CH3 एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम, इसे देखो, ये देखो, ठीक है, और यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ है उसे देखना। ठीक है, तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और ये इस कार्बन के साथ। तो ये तो सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो जैसे ही ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर आप इस कार्बन को देखोगे, ठीक है, अगर आप इस कार्बन को देखोगे, मेरा पूरा ध्यान आपको यहाँ समझाने पर है। ठीक है, मैं क्या बताया था आपको? मैं बताया ना कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आएगा, ठीक है, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड्स के साथ आएगा तो क्या होगा? वो sp2 हाइब्रिडाइजेशंस हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देखो आप NCERT में जो दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो आंसर, आप यहाँ पे देखो, जब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका देखो, ये जो कार्बन है इस कार्बन की बात हो रही है, यहाँ पे जो है ये इस कार्बन की बात और उसके बाद इस कार्बन की बात। ठीक है, तो सबसे पहले sp है, ठीक है, sp3, उसके बाद sp2 है। ठीक है, तो आपको विजुअलाइज होगा ये। ठीक है,
दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो बस इतना ही समझना था, बस इतना ही समझना था कि अगर कार्बन है, ठीक है, अगर कार्बन है और वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो आप जनरली उसे क्या बोलोगे कि वो sp2 हाइब्रिडेशंस है, ठीक है। आप उसे आराम से बोलना कि वो क्या है, sp2 हाइब्रिडेशंस है, ठीक है। आपको कोई भी समस्या नहीं होगा यहाँ इसे sp2 हाइब्रिडेशंस बोलने में, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसे कि ये sp2 हाइब्रिडेशंस दिखाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इसे कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। और अगर नहीं आएगा तो मैं इसे पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दूंगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी हो, ठीक है। नहीं तो फिर कहोगे कि कंफ्यूज हो गए हम तो, और कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस में कंफ्यूज होएंगे तो हम लोग नीट का जेई का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हम सारा क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को सीख के समझ के ही नीट जेई और यहाँ तक कि एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब उस तरह से मत रखना कि हम तो मतलब एनसीईआरटी पढ़ के कहाँ ही कर पाएंगे, हम लोग सारा क्वेश्चंस करेंगे और आपके सामने ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो लास्ट वाला एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये दिखा, कलर बदल दो क्या, कलर बदल देता हूँ, कौन सा कलर कर दूँ, कौन सा कलर कर दूँ, रेड कर देता हूँ, रेड अगर आपको दिखे तो, अरे सॉरी, ये देखो यहाँ पे दिखा, ये देखो यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन लगा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, उतना स्पेस नहीं है, कार्बन और फिर क्या है, फिर है कार्बन, फिर क्या है, फिर है कार्बन और फिर क्या है, फिर है कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन है। देखो एक तो सिंगल बॉन्ड यहाँ से जुड़ा हुआ है ना। अब 3 ठो एच लगा है, सिग्मा बॉन्ड, एक एच यहाँ पे लगा देंगे, उसी तरह से एक एच यहाँ पे, उसी तरह से एक एच यहाँ पे, ठीक है। अब कार्बन और उसके बाद फिर से एक एच लगा हुआ है और उसके बाद डबल बॉन्ड है, अच्छा डबल बॉन्ड है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि फिर से एक एच लगा हुआ है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, और उसके बाद क्या है, C+N, ये देखो ये जो उसके बाद है नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो अब आप देखना यहाँ पे गौर से देखना, ठीक है। एक कार्बन आपको दिख रहा है, एक कार्बन आपको दिख रहा है, एक कार्बन आपको दिख रहा है। इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, दिख रहा है, दिख रहा होगा, आई थिंक बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि हाँ सर, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि sp3 है। यहाँ देखो ई का, देखो यहाँ पे ये देखो ई का क्या है आंसर, sp3 ही है, तो हम लोग सही हैं, हम लोग सही हैं ना, हाँ हम लोग सही हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये तो और नहीं दिखेगा, सॉरी, इस ब्लैक ही यूज कर, रेड यूज करके देखता हूँ, ये दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन को देखना, ठीक है, इस कार्बन को देखना और देखना कि इसके बगल में क्या लगा है, ठीक है, इस कार्बन के सराउंडिंग में क्या लगा है, तो डबल बॉन्ड लगा है, अच्छा डबल बॉन्ड लगा है, तब हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, कार्बन का वैलेंसी पूरा हो गया ना, 4 ही चाहिए, कार्बन मतलब 4, इतना याद रखना, कार्बन मतलब 4। और यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हम, अच्छा डबल बॉन्ड लगा है, तो हम क्या बताए थे आपको कि जहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड के फॉर्म में होगा तो बोलना कि sp2 हाइब्रिडेशंस है। अब हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, अब आंसर देखेंगे। अच्छा हाँ, मिल गया हमें, हमें तो आंसर भी मिल गया कि अरे हाँ ये तो sp2 हाइब्रिडेशंस है। आप कर पा रहे हो ना। फिर आप इस कार्बन को देखो, ये जो सेंट्रल वाला कार्बन है, इस कार्बन को देखो, देखो अच्छे से, ये कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, कार्बन मतलब 4 वैलेंसी। अब देखो एक सिग्मा बॉन्ड लगा है ना यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड, ये देखो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक। अब ये भी कार्बन जो है, ये कार्बन सेंट्रल कार्बन को देखना है और इसके आसपास वाले को देखना है, ये भी डबल बॉन्ड से बना है, तो ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशंस होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा हाँ sp2 हाइब्रिडेशंस है। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले कार्बन पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड बना है। मैं आपको क्या बता कि जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा तो क्या होगा, sp हाइब्रिडेशंस, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे sp हाइब्रिडेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी sp हाइब्रिडेशंस है। तो इस तरह से आप इसके हाइब्रिडेशंस को समझ सकते हो, ठीक है। और जो इसका पहला क्वेश्चन था, ये जो इसका पहला क्वेश्चन था, ये भी समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये देखो
ये जो इसका पहला क्वेश्चन था कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड होता है और कौन सा पाई बॉन्ड होता है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप इसे भी इस क्वेश्चंस को भी कर पाओ, ठीक है। और खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, उसके बाद खुद से ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चन ओवरऑल आप ही को बनाना है, तभी आपका भला होगा। और नहीं तो मैं तो यहाँ कर दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, और आप खुद से नहीं करोगे क्वेश्चन तो मतलब जो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिस रह जाएगा। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ट्राई करना बनाने का, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा बॉन्ड सिग्मा है, कौन सा पाई है, ठीक है। उसे हम इजीली आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे वो करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को भी पहचान पाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग समझ चुके हैं ना कि जब भी कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा बॉन्ड लगा रहे तो उसे हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझा चुका हूँ मैं। अब रिपीट करूँगा तो फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ कि कौन सा बॉन्ड को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सिग्मा बॉन्ड है, और कौन सा बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखो, अगर सिंपल यहाँ पे अगर सिंपल आपको इस तरह से दिखे तो इसे सिग्मा बॉन्ड बोलना, ठीक है। अगर आपको डबल बॉन्ड दिखे तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड भी होगा और एक पाई बॉन्ड भी होगा। इसे नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, उसे नोट कर लेना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जहाँ भी सिग्मा बॉन्ड आपको दिखेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बोलना। अगर डबल बॉन्ड दिखे तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे कार्बन पे लगा हुआ दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान ही लेते हैं ना हम लोग, यहाँ पे जैसे ए है, ठीक है, ऐसे है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग कि ये लगा हुआ ग्रुप है। तो यहाँ पे हमें 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन कितने बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको ये नोट करना है, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को कर लोगे, आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन है ना, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखना, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, विजुअलाइज है, इसको ना येलो ही करते हैं हम लोग, ठीक है। येलो अच्छा कलर है, वो आपको दिखेगा अच्छे से, दिख रहा है ना अब अच्छे से। अब इस देखो, इस कार्बन को देखना, ठीक है, ये नोट कर लिए ना, इसे नोट कर लेना, ठीक है, कि जहाँ पे भी एक सिग्मा बाउंड दिखे, सिंगल बाउंड दिखे उसे सिग्मा बाउंड, डबल दिखे तो एक सिग्मा बाउंड पाई बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल दिखे तो एक सिग्मा बाउंड और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। इसे नोट कर लेना, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हटो भाई हटो जा, रुक जाओ, हो ही गया है। अब हम लोग क्वेश्चंस भी कर ही लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, कार्बन 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 बन जा, और कितना बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद भी लगा हुआ है, ठीक है। आप इसे यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। बस आप यहाँ पे इस तरह से एच लगा सकते हैं, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे क्वेश्चंस में ही इसे मतलब बार बार लिखने से टाइम ही वेस्ट होगा आपका। तो देखो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स है एक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या गिनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा ना, तो 1 सिग्मा बॉन्ड। इस फिर कार्बन को देखो, एक कार्बन देखो, कार्बन को देखना, ये देखो यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, उसके बाद एक एच लगा हुआ है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया ये। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में एक हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो, इस एच के साथ लगा हुआ है तो एक बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन लगा है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो फिर इसे एक बॉन्ड, इसे काउंट करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर इस कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो एक कार्बन किस बॉन्ड के साथ अटैच है, 2 बॉन्ड उधर, और एक ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और हो गया, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद ए सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड और, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखोगे, ठीक है, तो उसमें 6 सिग्मा बॉन्ड आपको मिलेंगे। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझा के ही रहूँगा आज ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, मतलब मैं छोटा छोटा लिखता हूँ ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाओगे।
ये इसमें अगर पेंसिल रहता तो मैं शायद अच्छा लिख पाता इससे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चंस को देखना, ठीक है, डरना मत, हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, बस यही एग्जाम्पल है ना। देखो इस कार्बन को मैं लिखता हूँ, ठीक है, एक कार्बन, अरे भाई आजा, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ है ना, इसे ट्रिपल बॉन्ड करते हैं। ठीक है, फिर एक कार्बन है, वो किसके साथ है, डबल बॉन्ड के साथ है। उसके बाद फिर क्या है, एक कार्बन है, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, एक कार्बन, अच्छा यहाँ पे गलत कर दिए ना हम लोग, इसे हटाओ, फिर से करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहे हम लोग तो सही से। चलो सही से लिखते हैं क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे एक कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, इसे यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये वैलेंसी पूरा हो गया ना इसका। ठीक है, पूरा हो गया। अब उसके बाद फिर कार्बन है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन को लगाते हैं। उसके बाद ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, देखो एक कार्बन, उसके बाद फिर से कार्बन, ठीक है, उसके बाद फिर से कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन लगा है। ठीक है, एक कार्बन लगा हुआ है, उसके बाद फिर से एक H लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड है, उसके बाद फिर से एक कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक कार्बन और 1 2 3 4 5। अब यहाँ तक ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना, नहीं तो गड़बड़ाओगे, फिर से स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो फिर क्या ही कर पाओगे। ये देखो एक हाइड्रोजन, लास्ट वाले को देखना ध्यान से, एक हाइड्रोजन। ठीक है, 1 2 3 हाइड्रोजन। उसके बाद ये जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये जो कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, और एक हाइड्रोजन है। अब देखना तुम, कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो यहाँ से 1 2, ठीक, कार्बन कार्बन, सिर्फ कार्बन कार्बन, तो 1 2 3 और 4, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, आप देखो, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे देख पाऊँगा मैं, तो मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच देखो। ठीक है, ये कार्बन इसी कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, ये तो मैं लास्ट में बताया हूँ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये जो बॉन्ड है इसके साथ 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब एच को देखो, कार्बन एच के साथ कितना लगा है, तो ये तो 3 यहाँ पे हो गया, इस कार्बन के साथ 3। ठीक है, और फिर देखो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसे यहाँ पे लाते हैं हम लोग, तो आपको 6 दिख जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड और एच, सिंगल बॉन्ड को देखना, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 दिखा, ईजिली दिखा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कार्बन डबल डबल बॉन्ड कितना है, ठीक है, ठीक है, कार्बन डबल डबल बॉन्ड कितना है, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे ईजिली। और कार्बन ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड कितना है वो भी। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और आप आराम से काउंटिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो ईजी था, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे, आप भी कर लोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अब हम लोग नेक्स्ट में देखें कि अगला क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, बस डायग्राम बनाना और आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बस कार्बन, बस इतना याद रखना है आप, हम कि कार्बन जो है ना वो अपना 4 वैलेंसी पूरा करेगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे का जो क्वेश्चंस है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ पाई बॉन्ड को बारे में देखेंगे। यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। यहाँ पे देखो, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड होता है ओवरलैप कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन में, देखो ये देखो, जो पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल होता है ना, पी ऑर्बिटल इस तरह से दिखता है, देखो इस तरह से, ऐसे। ठीक है, जहाँ पे इस तरह स्क्रीन में जैसे दिख रहा है आपको, ये देखो इस तरह से जैसे दिख रहा है ना, ये होता है पी ऑर्बिटल का आकृति। ठीक है, तो ये आपस में इस तरह से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो जब ये इस तरह से ओवरलैप करेगा, ठीक है, जब ये इस तरह से ओवरलैप करेगा तो किस तरह से दिखेगा।
ठीक है। इसी को हमें जानना है कि यहाँ पे जो सिग्मा पाई बॉन्ड बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, ये ओवरलैपिंग की वजह से बन रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से एकदम क्लैरिटी के साथ देख पाओ। ये यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो आप, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आपको। तो आप यहाँ पे देखो कि जो ओवरलैपिंग है ना, इसी को हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ऐसे हो रहा है ना, ये यहाँ पे बन रहा है पाई बॉन्ड। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, उसी को हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं। उससे क्या बनता है, उससे बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बस इतना ही जानना था हमें कि इस तरह से पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे किस तरह से पाई बॉन्ड कैसे बन गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो अगला सेशन होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हैं वो मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, और नहीं तो अगले सेशन में कराऊंगा। ठीक है, ये जो हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में है, ये सॉल्यूशन दिया ही हुआ है, आप इसे करके देखना। ठीक है, ये हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अगले सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूँ वो बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, उसके अगले सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चालू होने वाला है, आयुपेक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसे आयुपेक ही बोला जाता है, आयुपीएसी नहीं बोला जाता। ठीक है, अगर आप इस तरह से बोलते हो तो आप गलत बोलते हो, इसे आयुपेक नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। तो अगले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयुपीएसी नॉमेनक्लेचर, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड एंड बहुत ज़्यादा नीट में क्वेश्चंस आया है। ठीक है, मैं नीट का क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि बहुत सारा क्वेश्चंस भर भर के पूछा गया है नीट में। ठीक है, तो आप, आई होप कि आप समझ पाए होगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, उसे काउंटिंग किस तरह से करते हैं, ओवरलैपिंग किस तरह से होता है, और जो मीथेन है, ये जो मीथेन आप देखें वो मीथेन दिखता कैसे है। ठीक है, ये मीथेन इस तरह से दिखता है। ठीक है, और कल ही मैं आपको बताऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं कल आपको बताऊंगा कि ये जो ओवरलैपिंग का मामला है और ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है 3D में दिखता कैसे है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।